बीज और योनि की शुद्धि तथा गायत्री जप और ब्राह्मण महात्म्य। विषमपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार सात्विक, राजस और तामस दान, उसके भिन्न भिन्न गति और पृथक पृथक फल का वर्णन सुनकर धर्मपरायण युधिष्ठिर का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। इस परम पवित्र धर्म रूपी अमृत का पान करने से उन्हें तृप्ति नहीं हुई, अतः वे पुनः भगवान श्री कृष्ण से बोले, जगदीश, मुझे बीज और योनि अर्थात वीर और रस से शुद्ध पुरुषों के लक्षण बताइए। बीज दोष से कैसे मनुष्य उत्पन्न होते हैं, इसे बताने के साथ ही ब्राह्मणों के उत्तम, मध्यम आदि विशेष भेद और उनके गुण दोषों का भी विवेचन कीजिए। मैं आपका भक्त हूँ, इसलिए मेरी पूछी हुई सारी बातें बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, बीज और योनि की शुद्धि अशुद्धि का यथावत वर्णन सुनो। उनकी शुद्धि से ही यह संसार टिकता है और अशुद्धि से उसका नाश हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करता है, जिसका व्रत कभी खंडित नहीं होता, उसको शुद्ध बीज समझना चाहिए। उसी का बीज शुभ होता है। इसी प्रकार जो कन्या पिता और माता की दृष्टि से उत्तम कुल में उत्पन्न हो, जिसकी योनि दूषित ना हुई हो तथा ब्राह्म आदि उत्तम विवाहों की विधि से ब्याही गई हो, वह उत्तम मानी गई है। उसी की योनि श्रेष्ठ है। जो स्त्री मन, वाणी और क्रिया से पर पुरुष के साथ समागम करती है, उसकी योनि गर्भाधान के योग्य नहीं होती। जो पापात्मा पुरुष संतान की इच्छा से व्यभिचारिणी स्त्री को स्वीकार करता है, वह अपनी 10 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 10 पीढ़ी बाद के संतानों को नरक में डालता है। जो मूर्ख मोहवश दूषित योनि में वीर की स्थापना करता है, उसके वीर से उत्पन्न हुआ ब्राह्मण 6 अंगों का विद्वान ही क्यों ना हो जाए। साधु पुरुषों को उचित है कि उसका चांडाल के समान बहिष्कार करें। जो स्त्री मन, वाणी और क्रिया से व्यभिचार करती है, उसको कुलघातिनी समझना चाहिए। उसके पेट से पैदा हुआ बालक चांडाल के समान होता है। दूषित योनि से उत्पन्न हुए मनुष्य यज्ञ, दान, भोजन, वार्तालाप, शयन तथा संबंध आदि में सम्मिलित करने योग्य नहीं होते। बिना ब्याही कन्या से उत्पन्न, ब्याह के समय गर्भवती कन्या से उत्पन्न, पति की जीवित अवस्था में व्यभिचार से उत्पन्न, पति के मर जाने पर पुरुष से उत्पन्न, सन्यासी के वीर से उत्पन्न तथा पतित मनुष्य से उत्पन्न, ये 6 प्रकार के ब्राह्मण चांडाल होते हैं। इनको चांडालों से भी नीच समझना चाहिए। जो जहां तहां जिस किसी स्त्री से अथवा शूद्र जाति की स्त्री से भी समागम कर लेता है, वह पापात्मा स्वेच्छाचारी कहलाता है। उसका बीज अशुभ होता है। उसका अशुद्ध वीर किसी शुद्ध योनि वाली स्त्री के योग्य नहीं होता। उसके संपर्क से कुत्ते के चाटे हुए भविष्य की तरह शुद्ध योनि भी दूषित हो जाती है। ब्राह्मण का वीर जब शूद्र स्त्री के योनि में पड़ता है तो हाहाकार कर उठता है और दुखी होकर कहता है, हाय, मैं विष्ठा के गड्ढे में पड़ गया। मुझे इस प्रकार अधोगति में डालने वाला ये काम मोहित पापात्मा स्वयं भी शीघ्र ही अधोगति को प्राप्त हो। इस तरह श्राप देकर वह वीर गिरता है। वीर को आत्मा बताया गया है। वह सबसे श्रेष्ठ देवता है। इसलिए सब प्रकार का प्रयत्न करके अपने वीर की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य ब्रह्मचर्य के पालन से आयु, तेज, बल, वीर, बुद्धि, लक्ष्मी, महान यश, पुण्य और मेरे प्रेम को प्राप्त करता है। जो गृहस्थ आश्रम में स्थित होकर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पंच यज्ञों के अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं, वे पृथ्वी तल पर धर्म की स्थापना करते हैं। जो प्रतिदिन सवेरे और शाम को विधिवत संध्योपासन करते हैं, वे
वेदमयी नौका का सहारा लेकर इस संसार समुद्र से स्वयं भी तर जाते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं। जो ब्राह्मण सबको पवित्र बनाने वाली वेद माता गायत्री का जप करता है, वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का दान लेने पर भी पृथ्वी के दोष से दुखी नहीं होता तथा सूर्य आदि ग्रहों में से जो उसके लिए अशुभ स्थान में रहकर अनिष्ट कारक होते हैं, वे भी गायत्री जप के प्रभाव से शांत, शुभ और कल्याणकारी हो जाते हैं। जहाँ कहीं क्रूर कर्म करने वाले भयंकर पिशाच रहते हैं, वहां जाने पर भी वे उस ब्राह्मण का अनिष्ट नहीं कर सकते। वैदिक व्रतों का आचरण करने वाले पुरुष पृथ्वी पर दूसरों को पवित्र करने वाले होते हैं। प्रजापति मनु का कहना है कि शील, स्वाध्याय, दान, शौच, कोमलता और सरलता ये सद्गुण ब्राह्मण के लिए वेद से भी बढ़कर हैं। जो ब्राह्मण भूर्भुवः स्वहा इन व्याहतियों के साथ गायत्री का जप करता, वेद के स्वाध्याय में संलग्न रहता और अपनी ही स्त्री से प्रेम करता है, वही जितेंद्रिय, वही विद्वान और वही इस भूमंडल का देवता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन संध्योपासन करते हैं, वे निसंदेह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। केवल गायत्री मंत्र जानने वाला ब्राह्मण भी यदि नियम से रहता हो तो वे श्रेष्ठ है, किंतु जो चारों वेदों का विद्वान होने पर भी सबका अन्न खाता, सब कुछ बेचता और नियमों का पालन नहीं करता, वह उत्तम नहीं माना जाता। पूर्व काल में देवता और ऋषियों ने ब्रह्मा जी के सामने गायत्री मंत्र और चारों वेदों को तराजू पर रखकर तोला था। उस समय गायत्री का पलड़ा ही चारों वेदों से भारी साबित हुआ। जैसे भ्रमर खिले हुए फूलों से उनके सारभूत मधु को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण वेदों से उनकी सारभूत गायत्री का ग्रहण किया गया है। इसलिए गायत्री संपूर्ण वेदों का प्राण कहलाती है। गायत्री के बिना सभी वेद निर्जीव हैं। नियम और सदाचार से भ्रष्ट ब्राह्मण चारों वेदों का विद्वान हो तो भी वह निंदा का ही पात्र है, किंतु शील और सदाचार से युक्त ब्राह्मण यदि केवल गायत्री का जप करता हो तो भी वह श्रेष्ठ माना जाता है। प्रतिदिन 1000 गायत्री मंत्र का जप करना उत्तम है, 100 मंत्र का जप करना मध्यम और 10 मंत्र का जप करना कनिष्ठ माना गया है। कुंती नंदन, गायत्री सब पापों को नष्ट करने वाली है, इसलिए तुम सदा उसका जप करते रहो।